हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का प्रतिमान एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय हम पढ़ रहे हैं ब्रेन बूस्टर प्रोग्राम के तहत। तो अभी जो हमारी क्लास चल रही है वो है डे 15 में हम आपको सिखा रहे हैं कि भारत के बारे में सामान्य जानकारी, यानी कि अगर हम भारत देश में निवास करते हैं तो इसके बारे में हमें सामान्य जानकारी होनी चाहिए। तो अभी तक आपको बताया गया है कि इसमें 28 राज्य हैं एवं 8 हमारे क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक। इस 28 राज्य में आपको बताया गया है कि एक हिस्सा है हमारा 8 राज्यों के साथ, जो हमारा क्या कहलाता है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। इसके अलावा एक 9 हिस्सों के साथ है, इनको हम कहते हैं तटीय राज्य या कोस्टल स्टेट के नाम से जानते हैं। तो ये हम पढ़ चुके हैं, बाकी भी स्टेट आपको पढ़ाए गए हैं। इन 8 केंद्र शासित प्रदेशों में पहला आपको बताया गया है लद्दाख, इसके बाद J&K, इसके बाद दिल्ली, इसके बाद चंडीगढ़। यानी कि ये 4 ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं जो उत्तर में हैं। इसके बाद आपको बताया गया अंडमान एवं निकोबार, दादर नागर हवेली दमन दीव, इसके बाद आपको बताया गया है पुदुचेरी, और इसके बाद बताया गया है लक्षद्वीप। तो ये 4 ऐसे हैं कि जो दक्षिण में हैं। तो 4 दक्षिण में, 4 उत्तर में हमारे क्या है, केंद्र शासित प्रदेश। तो इनको भी हमने पढ़ा है, तो अभी तक हम इतना पढ़ चुके हैं। इसके अलावा कल आपको बताया गया था कि कुछ ऐसे मतलब शहर हैं जिनके अपने उपनाम हैं, तो उनके बारे में बताया गया। जैसे मंदिरों का शहर कहते हैं किसको, वाराणसी को। छोटा बड़ा भी पढ़ा था कि क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, तो राजस्थान। सबसे छोटा कौन सा है, गोवा। जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, और सबसे छोटा हमारा कौन सा था, सिक्किम। तो यहां तक हम पढ़ चुके हैं, ठीक। आज की क्लास हम डे 16 पे जाने की बजाय एक और छोटा सा टॉपिक पढ़ेंगे कि जिससे आपको क्लियर कट रहे कि भारत के बारे में कोई सामान्य जानकारी पूछता है तो आप उसको बता पाए। तो आइए देखते हैं इसको और यहां पर समझते हैं। चलिए देखिए, अब हेडिंग डाल लीजिए, भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश, नेबर्स कंट्री ऑफ इंडिया। भारत के पड़ोसी देश, भारत के पड़ोसी देश, नेबर्स कंट्री ऑफ इंडिया, भारत के पड़ोसी देश। डाली हेडिंग। अब आइए समझते हैं इसको कैसे याद रखना है और चीजों को हमें कैसे सरल ढंग से समझना है। तो देखिए, मान लेते हैं कि यह है अपना भारत, कुछ इस तरीके से हमारा भारत है। मैप पे आप देखोगे तो आपको क्लियर कट दिखाई देगा, यहाँ पे तो फ्री हैंड बन रहा है तो इसलिए ऐसा है, ठीक। अब बात आती है कि इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं और कहां पर स्थित हैं। तो देखिए, आप सबसे पहले इस साइड से चलोगे, यहां से यहां, तो पहला पड़ोसी देश आपको दिखेगा पाकिस्तान। तो इस साइड आपको पड़ोसी देश पहला कौन सा दिखना है, पाकिस्तान, ठीक। पहला पड़ोसी देश हमारा कौन सा है, पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बाद आप ऊपर की तरफ जाओगे तो यहां पर एक क्षेत्र है, इसको कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। यहां मैं लिख रहा हूं, इसको कहा जाता है पाक अधिकृत, पाक अधिकृत कश्मीर। यानी कि इस भाग पर अभी कब्जा किसका है, पाकिस्तान का। लेकिन इसको मानता कौन है, अपना हिस्सा, भारत। तो इसको पाकिस्तान भी अपना कब्जा मानता है, अपने हिस्सा, और भारत भी क्या मानता है, अपना हिस्सा। तो यह है POK, ठीक। इस POK के नीचे एक लाइन दिखेगी आपको यहां पर, यहां से यहां तक, इसको कहा जाता है LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल के नाम से जानते हैं। तो ये लाइन क्या कहलाती है, LOC, ठीक। तो POK का मतलब क्या है, यह है POK। POK इसको कहते हैं पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या हिंदी में कहा जाता है पाक अधिकृत कश्मीर। यानी अधिकृत कब्जा किसका है, पाकिस्तान का, हिस्सा कौन मानता है, भारत, ठीक। तो आप यहां से चले, पहला आपको देश कौन सा मिला, पाकिस्तान, ठीक। अब दूसरा देश जो यहां पर है, इसका नाम है अफगानिस्तान, अफगानिस्तान, ठीक।
अब हमने यहां पर अफगानिस्तान लिखा है, तो अफगानिस्तान सिर्फ यहीं पर क्या करता है, बाउंड्री बनाता है भारत के साथ। हालांकि पाकिस्तान की नजरिए से देखोगे तो ये अफगानिस्तान की बाउंड्री भारत से नहीं लगती है, लेकिन जब आप भारत की तरफ से देखोगे तो अफगानिस्तान की बाउंड्री भारत से लगती है। तो पहला देश कौन सा है, पाकिस्तान। दूसरा देश कौन सा है, अफगानिस्तान। इस अफगानिस्तान के बाद आप इस साइड चलोगे तो यहां पर आपको देश मिलेगा चीन। कौन सा देश है, चीन। यानी कि आप इधर आओगे तो यहां से लेकर यहां तक फैला हुआ है चीन। तो पूरी बाउंड्री बना रहा है चीन के साथ कौन, भारत। ठीक, अब इसके बाद यहां पर आओगे तो देश मिलेगा आपको नेपाल। कौन सी कंट्री है, नेपाल। यानी कि यहां पर आओगे उत्तर प्रदेश बिहार की सीमा के साथ आपको नेपाल देखने को मिल जाएगा। अब यहां पर हमने पढ़ा था कौन सा राज्य, सिक्किम। सिक्किम के ऊपर यहां पर एक देश मिलेगा, इसका नाम है भूटान। देश का नाम क्या है, भूटान। साफ लिख देता हूं इससे आपको समझने में आसानी रहे। यहां पर है भूटान, देश का नाम क्या है, भूटान। यानी कि पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान। ठीक, अब आप इधर से घूम के जब इस साइड आओगे तो यहां पर कंट्री है जिसके साथ भारत सीमा बनाता है, इसका नाम क्या है, म्यांमार। क्या नाम है, म्यांमार। ठीक, उसके बाद नीचे आओगे तो यहां पर देश आपको मिलेगा बांग्लादेश। 3 साइड से कवर्ड है भारत द्वारा बांग्लादेश। तो ठीक, अब गिनिए, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा क्या करते हैं, बनाते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत के साथ स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा से संबद्ध देश कितने हैं, संबद्ध देश, संबद्ध देश, तो इनकी संख्या कितनी हमारी है, 7। तो आपको याद रखना है कि भारत की स्थलीय सीमा से लगने वाले देशों की संख्या कितनी है, 7। तो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। बाकी अगर आपको ट्रिक से याद करना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, 55 MBA। ये हमारी क्या हो गई, ट्रिक हो गई। 55 MBA हमारी क्या है, ट्रिक है। तो आप इसको एक ही बार याद कर सकते हैं कि 55 MBA नाम से जो देश हैं वो भारत के साथ क्या करते हैं, स्थलीय सीमा को शेयर करते हैं। तो बा का मतलब है बांग्लादेश, ठीक। चा का मतलब है चीन, पा का मतलब है पाकिस्तान, ना का मतलब है नेपाल, ठीक। एम का मतलब म्यांमार, बी का मतलब भूटान, ए का मतलब अफगानिस्तान। तो हमारे 7 देश हैं जो सीमा शेयर करते हैं। आप ट्रिक लिख लीजिए, 55 MBA, 55 MBA। तो बा का मतलब क्या है, बांग्लादेश। चा का मतलब क्या है, चीन। पा का मतलब क्या है, पाकिस्तान। ना का मतलब क्या है, नेपाल। एम का मतलब म्यांमार, बी का मतलब भूटान, ए का मतलब क्या है, अफगानिस्तान। 55 MBA, ठीक। तो अब आप इस मैप को एक बार देखिए ध्यान से और आप समझ जाएंगे कि कहां पर कौन सा देश स्थित है। तो यहां पर स्थित है पाकिस्तान, यहां अफगानिस्तान, यहां चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, बांग्लादेश। तो 7 ऐसे देश हैं जो भारत के साथ स्थलीय सीमा को क्या करते हैं, शेयर करते हैं। याद कैसे रखना है इनको, 55 MBA। तो बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो 55 MBA नाम की ट्रिक को आपको याद रखना है, ठीक। तो 55 MBA, बा से बांग्लादेश, चा से चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। तो लिख लीजिए आप एक बार, सारे मैप पे बना लीजिए, मैप को बना लीजिए। इधर लिखना है आपको पाकिस्तान, इधर अफगानिस्तान, इधर चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार एंड बांग्लादेश। ठीक लिख लिया आपने, चलिए ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। ये हमारे कौन से हैं जिनकी सीमा लगती है स्थलीय।
यानी स्थल के साथ जो देश सीमा बनाते हैं उन देशों के नाम यहां पर लिखे हुए हैं। अब बढ़ते आगे। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, भारत की जलीय सीमा से संबद्ध देश। भारत की जलीय सीमा से संबद्ध देश। भारत की जलीय सीमा से संबद्ध देश। डालिए भारत की जलीय सीमा से संबद्ध देश। तो जलीय सीमा का मतलब हमारा क्या है कि ऐसे देश जिनकी सीमा जल के माध्यम से लगती है, कहां? भारत से। ठीक, अब स्वाभाविक बात है कि जलीय सीमा की बात करेंगे हम तो यही हिस्सा तो आएगा, यहां से लेकर यहां तक, यानी कि जो नीचे का हिस्सा है वहीं पर तो जलीय सीमा संबद्ध होंगे देश। तो हमने आपको बताया इधर हमारा क्या है? अरब सागर, अरब सागर। तो यहां पर पानी भरा हुआ है किसका? अरब सागर का, यहां से लेकर यहां तक। ठीक, इधर आपको पता क्या है? बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल या बंगाल की खाड़ी। ठीक, तो इधर पानी भरा हुआ है किसका? बंगाल की खाड़ी का। ठीक, नीचे आपको पता है यहां पर है हिंद महासागर, हिंद महासागर। इतनी बात आप जानते हैं कि भारत 3 साइड से पानी से कवर्ड है। तो इधर अरब सागर के पानी से, इधर बंगाल की खाड़ी के पानी से और नीचे हिंद महासागर से। ठीक, अब इसी में हमें यह देखना है कि कहां पर कौन सा देश स्थित है जो भारत के साथ क्या कर रहा है? बाउंड्री को शेयर कर रहा है। चलिए यही समझते हैं और इसको यहां पर देखते हैं। ठीक, सबसे पहला देश यहां पर पड़ेगा पाकिस्तान, यानी आप यहां जाएंगे तो देश आपको कौन सा मिलेगा? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ऐसा देश है कि जो भारत के साथ स्थलीय सीमा भी शेयर करता है और जो हमारी जलीय सीमा है उसको भी क्या करता है? शेयर करता है। तो पहला देश हमारा कौन सा है? पाकिस्तान। तो पाकिस्तान की स्थलीय सीमा भी लगती है भारत के साथ और जलीय सीमा भी लगती है भारत के साथ। तो आपको देश याद रखना है कौन सा है? पाकिस्तान। अब पाकिस्तान के बाद इधर आओगे अरब सागर में तो कोई देश आपको नहीं मिलेगा। नीचे एक देश मिलेगा यहां पर मालदीव, मालदीव। तो अगला देश हमारा कौन सा है? मालदीव। तो ये मालदीव देश है हमारा। तो अब यहां जाओगे तो आपको देश कौन सा मिलेगा? मालदीव। ठीक, दूसरा हो गया मालदीव, या इन दो से आपको पहले से पता है। अब यहां पर एक देश है इस तरीके से और इसका नाम है श्रीलंका, श्रीलंका। ठीक, तो इस देश यहां पर पानी भरा हुआ है तो यहां से यहां तक जाने के लिए भगवान राम ने क्या किया था? राम सेतु का निर्माण किया था। तो राम सेतु हमारा यहीं पर स्थित है और देश का नाम क्या है? श्रीलंका। देश कौन सा हो गया? श्रीलंका। अब श्रीलंका के बाद आगे बढ़ते हैं। अगला देश हमारा है, फिर वापस आ जाइए यहां पर, ये सेम पहले भी पढ़ चुके हैं, बांग्लादेश, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश भी ऐसा देश है जो भारत के साथ स्थलीय एवं जलीय सीमा को क्या करता है? शेयर करता है। तो बांग्लादेश हो गया। बांग्लादेश के बाद इधर हम पढ़े थे एक देश म्यांमार, म्यांमार। तो म्यांमार की भी भारत के साथ स्थलीय सीमा भी लगती है और जलीय सीमा भी लगती है। आप म्यांमार से नीचे आओगे तो आपको मिलेगा थाईलैंड, थाईलैंड। और इसके नीचे आओगे तो देश मिलेगा इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। हालांकि यहां नहीं, आपको यहां नीचे मिलेगा, लेकिन मैं लिखे दे रहा हूं इससे आपको याद हो जाए। तो देश कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो भारत के साथ जलीय सीमा बनाने वाले देशों की संख्या कितनी है? 7। तो
आपको याद रहेगा कि भारत के साथ कितने देश जलीय सीमा बनाते हैं, तो संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका। फिर से एक बार देखिए, पाकिस्तान, मालदीव, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका। अगर स्थली जली दोनों मिला दें तो पाकिस्तान बांग्लादेश सेम हो गए। यहां पर कौन सा आ जाएगा? अफगानिस्तान, यहां पर चीन, इसके बाद नेपाल, इसके बाद भूटान। तो इतने भारत के पड़ोसी देश हैं जो या तो जलीय सीमा से जुड़े हुए हैं या स्थलीय सीमा से जुड़े हुए हैं। तो देख लीजिए आप, अब आपको याद हो जाएगा बड़ी आसानी से, आप पड़ोसी देश सारे याद हो जाएंगे। उसमें हमने ट्रिक बता दी थी, 55 MB है। बा से बांग्लादेश, चा से चाइना, चीन, पा से पाकिस्तान, ना से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान, ए से अफगानिस्तान। अब ये हमारे कैसे हैं? जली, जिनकी सीमा जल के माध्यम, जल का मतलब अरब सागर का पानी, हिंद महासागर का पानी, बंगाल की खाड़ी का पानी। तो बंगाल की खाड़ी के पानी के साथ कौन मिलेगा? म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका। इधर आओगे कौन से मिलेगा? मालदीव एंड पाकिस्तान। तो 7 ऐसे देश हैं जिनकी सीमा लगती है भारत के साथ, किस तरीके से? स्थल एवं जल के साथ। ठीक है, अब आपसे पूछ दिया जाए कि ऐसे देश कौन से हैं कि जो जलीय प्लस स्थलीय सीमा को शेयर करते हैं, यानी कि ऐसे देशों की संख्या कितनी है कि जो दोनों से ही शेयर हो रहे हैं। ये आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे कि कितने ऐसे देश हैं कि जिनकी जल और स्थल दोनों की सीमा लगती है। तो आप बताएंगे वहां पर वीडियो के नीचे कि इतने संख्या है इसकी कि जहां पर स्थल एवं जल दोनों क्या लगती है? सीमा लगती है। तो आपको समझ आया कि हमने 2 देश अलग अलग कैटेगरी के पढ़े हैं। पहले ऐसे देश पढ़े कि जिनकी स्थल के माध्यम से सीमा लगती है, और दूसरे देश ऐसे पढ़े कि जिनकी जलीय सीमा लगती है भारत के साथ। तो स्थल में हमारे कितने हैं? 7, और जलीय में भी कितने हैं? 7। हालांकि कुछ देश ऐसे हैं कि जो स्थल एवं जल दोनों के साथ हमें देखने को मिलते हैं। तो लिख लीजिए आप फिर आगे बढ़ते हैं। लिख लिया आपने? पाकिस्तान, मालदीव, बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड, इंडोनेशिया, श्रीलंका। तो 7 ऐसे देश हैं कि जिनकी सीमा लगती है भारत के साथ जल के माध्यम से, और 7 ही देश ऐसे हैं कि जिनकी सीमा लगती है भारत से स्थल के साथ। तो उन 7 में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। ठीक, तो 3 तो कॉमन हो गए हमारे कि जो दोनों में आ रहे हैं स्थल एवं जल के साथ, म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान। ठीक, तो हम बढ़े आगे। यहां तक आपने लिख लिया होगा और चीजें भी आपको समझ आ गई होंगी बढ़िया तरीके से। ठीक, चलते आगे। अब अगली हेडिंग डालिए, भारत की उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लंबाई। भारत की उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लंबाई। भारत की उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लंबाई। भारत की हेडिंग डाल लीजिए, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम लंबाई। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक, देखते हैं। तो देखिए, उत्तर दक्षिण पूरब और पश्चिम लंबाई पढ़ने के लिए हमें सेम इसी में चलना होगा। यहां से यहां यानी कि इस पर हमें देखना है कि उत्तर दक्षिण लंबाई कितनी है और पूरब पश्चिम लंबाई हमारी कितनी है। ठीक,
तो पूरब पश्चिम लंबाई का मतलब है कि यहां पर है अरुणाचल प्रदेश और यहां पड़ता है गुजरात, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक ये लंबाई कितनी है, ठीक, यानी कि यहां से यहां तक। और यहां का मतलब है कि यहां से लेकर और दक्षिण में आ गए कन्याकुमारी तक, तो ये लंबाई हमारी कितनी है। तो उत्तर दक्षिण का मतलब है कि ऊपर लद्दाख से लेकर कन्याकुमारी तक, और पूर्व पश्चिम का मतलब है अरुणाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक, ठीक। तो अब इस लंबाई की अगर हम बात करें तो बड़ा आसान है आपको याद रखना। अगर हम बात करते हैं इस तरीके की लंबाई की, यानी कि उत्तर से दक्षिण, तो आपको घटते क्रम में याद रखना है 3 2 1, यानी कि संख्या याद है आपको 3 2 1, और उसके बाद क्या आएगा 4, 3 2 1 4, ये क्या लिख देंगे आप, किलोमीटर। तो इतनी किलोमीटर लंबाई है किधर, उत्तर से दक्षिण, उत्तर से दक्षिण। तो आपको बहुत अच्छे से याद रह हो जाएगा 3 2 1, और उसके बाद कितने हैं 4 किलोमीटर। ये उत्तर से दक्षिण भारत की क्या है, हमारी लंबाई है। तो कोई आपसे अगर ये पूछता है कि भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो आप कहेंगे 3214 किलोमीटर या 3214 किलोमीटर, ठीक। उसके बाद पूछा जाए पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 2 9 9 का 3 तिया कितने होते हैं 9, तो 3 3, यानी आपको याद रखना है पहले 2, 2 के बाद याद रखना है 9, और 9 कितने से बनते हैं 3 गुणा 3 से, तो आपको लिख देना है 3 गुणा 3, साफ लिखे दे रहे, आपके देखने में दिक्कत ना हो। 2 9, उसके बाद 3 गुणा 3 किलोमीटर, तो 2933 किलोमीटर। ये कैसी लंबाई हमारी है, पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम। तो अगर कोई आपसे पूछ दे कि भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई कितनी है, तो 2933 किलोमीटर, और पूछा जाए उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी है, तो 3214 किलोमीटर। तो दोनों चीजें आपको याद रखनी है, 2933 किलोमीटर एवं 3214 किलोमीटर। याद रहेगा आपको, अभी तो याद रहेगा ही सारा, कि अगर ये लंबाई याद करनी हो कि उत्तर से दक्षिण लंबाई कितनी हमारी है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 से स्टार्ट करना है, 3 2 1, और उसके बाद 4, तो 3 2 1 4, और याद करना हो कि पूर्व पश्चिम कितनी है, तो 2 9 9 किससे बन रहा, 3 3 9, 2933 किलोमीटर, ठीक। तो याद है, तो दोनों लिख लीजिए। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर, तथा भारत की पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है, 2933 किलोमीटर है। लिख लिया, भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई 3214 किलोमीटर तथा पूरब से पश्चिम लंबाई 2933 किलोमीटर है। ठीक, चलिए बढ़ते हैं आगे। अब अगली हेडिंग डाल लीजिए, छोटा छोटा करके पढ़ लेते हैं जिससे आपको चीजें याद हो जाएं। अगली हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय मानक समय। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, भारतीय मानक समय। हेडिंग डाल लीजिए, भारतीय मानक समय, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका मतलब क्या है, उसके बाद देखेंगे कि इसको क्या है लिखा पढ़ा जाता है। ठीक, चलिए।
इसका मतलब हमारा यह है कि भारतीय मानक समय जैसे कि अगर कोई व्यक्ति कहां पर है, अरुणाचल प्रदेश में, और एक व्यक्ति हमारा कहां पर है, गुजरात, यानी कि दो अलग अलग हिस्से हमने भारत के ले लिए। ये अरुणाचल प्रदेश है, ये क्या है, गुजरात है। अगर इन दोनों के समय में अंतर देखोगे तो यहां पर 2 घंटे का अंतर पाया जाता है। 2 घंटे का अंतर मतलब है कि अगर अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय होगा 4 बजे सुबह के, 4 AM, ठीक, तो यहां सूर्योदय कितने बजे होगा, 6 AM, 6 AM, ठीक। अब दोनों जगह के समय में अंतर है, तो अगर सभी लोग सूर्योदय के हिसाब से घड़ियों को चलाएंगे तो यहां के समय और यहां के समय में 2 घंटे का क्या आ जाएगा, अंतर आ जाएगा। तो अगर ऐसी स्थिति होगी तो अरुणाचल प्रदेश का समय अलग होगा, गुजरात का समय अलग होगा, उत्तर प्रदेश का समय अलग होगा, बिहार का समय अलग होगा, यानी हर एक स्टेट का समय हमारा कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। तो इस समस्या के समाधान के लिए हमने क्या कहा कि एक भारतीय मानक समय बना दिया जाता है। अब किसको बनाया जाएगा भारतीय मानक समय, तो कहा 82.5, 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा, पूर्वी देशांतर रेखा, यानी कहा कि 82.5 जो पूर्वी देशांतर रेखा है उसको हम मानते हैं भारत का मानक समय। इसका मतलब क्या हुआ कि जहां जहां से 82.5 रेखा गुजरेगी, तो अगर इस रेखा पर दिन के 4 बजे हुए हैं, 4 PM हो रहा है, तो भारत में कोई भी स्थान हो उसकी घड़ी में भी उस समय समय क्या होगा, 4 बजे। अगर यहां पर सुबह के 3 बजे होंगे तो भारत की जितनी भी घड़ियां हैं उनका समय कितना होगा, इसी के अनुसार 3 बजे। अब चाहे कोई व्यक्ति अरुणाचल प्रदेश में रहे, चाहे व्यक्ति कोई गुजरात में रहे, इससे फर्क ही नहीं पड़ रहा है कि सूर्योदय किस समय हो रहा है और सूर्यास्त किस समय हो रहा है। तो हम समय कहां से मिला रहे हैं, इस 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा से। तो ये 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा यहां से गुजरती है। तो कहा जाता है कि अगर इसको देखना हो, हालांकि एक काल्पनिक रेखा है, तो ये नैनी पड़ता है हमारा कहां, प्रयागराज, तो नैनी प्रयागराज से होकर ये रेखा गुजरती है। इसके अलावा ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर से भी गुजरती है। तो उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर या नैनी प्रयागराज से इस रेखा को देखने को मिलता है, ठीक। हालांकि काल्पनिक है, तो आप कहीं देखने जाएंगे नैनी में तो वहां ये रेखा नहीं दिखेगी, लेकिन जब आप मैप देखेंगे तो वहां पर ये रेखा देखने को मिल जाएगी। अभी आपको समझना क्या है कि भारतीय मानक समय का मतलब क्या है। भारतीय मानक समय का मतलब है कि पूरे भारत के लिए एक ही समय। अब ये समय कहां से, समस्या ये थी कि गुजरात वाले कहेंगे हमारे यहां से नापो, अरुणाचल प्रदेश वाले कहेंगे हमारे यहां से नापो, उत्तर प्रदेश वाले कहेंगे हमारे यहां से नापो। तो इसके लिए 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत का मानक समय माना गया और कहा गया कि जो टाइम इस रेखा पर होगा वही पूरे देश का हमारा क्या होगा, टाइम होगा। तो 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय रेखा कहा जाता है। ये कहां से गुजरती है, तो नैनी प्रयागराज या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो लिख लीजिए हमारी लाइन, लिखिए 82.5, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को, 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा माना जाता है। भारत की मानक समय रेखा माना जाता है, ठीक। यह है, यह है नैनी प्रयागराज, नैनी प्रयागराज, या मिर्जापुर से होकर गुजरती है, होकर गुजरती है, ठीक। एक और नीचे लाइन लिख लीजिए, यह काल्पनिक रेखा है,
यह काल्पनिक रेखा है। ठीक, समझ आ गई बात आपको। आपसे पूछा जाए कि भारतीय मानक समय रेखा अब ये कहां से नापी जाएगी, आपने देखा होगा शहरों में लिखा रहता है घंटा घर, लिखा रहता है घंटा घर, चौराहा घंटा घर, तो वहां पर जो घड़ी लगी होती है वही क्या होता है, वहां का स्टैंडर्ड टाइम होता है। तो जो उस पर समय होगा वही वहां के पूरे जिले का भी क्या होगा, समय होगा। तो घंटा घर से ही इसको हम क्या करते हैं, मेजर करते हैं। इसलिए आप देखते हैं कि हर शहर में आपको एक घंटा घर देखने को मिल जाएगा। तो घंटा घर का मतलब ही क्या था कि वहां से ही उस शहर के टाइम को क्या किया जाएगा, मैच किया जाएगा। ठीक, तो आपको समझ आएगा कि भारतीय मानक समय रेखा 82.5 पूर्वी देशांतर रेखा है, जो नैनी प्रयागराज या मिर्जापुर से होकर गुजरती है। तो इसका टाइम कहां से मेजर किया जाता है, तो वहां पर जो घंटा घर होता है वहां से इसको मेजर करते हैं। ठीक है, तो ये सामान्य से कुछ क्वेश्चन थे भारतीय भूगोल के साथ। तो यहां तक की क्लास समाप्त होती है। इसके बाद कल की क्लास से या नेक्स्ट क्लास से हम फिर से आपको वही पढ़ाएंगे डे 16, और उसमें आपको भाग करना सिखाएंगे। चलिए मिलते हैं कल।